आप चाहे गोली मारने लगा दो, चाहे जो करते करो, तो आपको मालूम है हम किसी से, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं लड़ते। मीम टीवी के तवज्जुह से मैं पैगाम देना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप टोली मस्जिद के लिए एक लेटर भी दिए तो आप शो कर दीजिए, मैं तस्लीम, ताकि घर के जमीन पे 4 शादी खाने बना लीजिए, अल्लाह के घर की जमीन के कब्रिस्तान को शमशान घाट बना। ये कौन है भाई? इस बार क्या बॉयकॉट होगा इफ्तार पार्टी? असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मुसलसिल रिक्वेस्ट करते आया कि मस्जिद चंदा साहब उनके कारपोरेटर रुकावट बने थे। एमआईएम के कॉर्पोरेट? यस। एमआईएम और कांग्रेस का हैदराबाद में अलायंस है। अगर कांग्रेस मिल भी गई तो हम मिलने वाले नहीं। कई बार कोशिश करें, मौत जिस वक्त लिखी है उसी वक्त आएंगे, अल्लाह ताला फरमा रहे, इसीलिए मुखालिफत करना पड़ा। सब्जेक्ट में मुखालिफत है, शख्सियत से मुखालिफत नहीं है। इस्लाम तो देखिए इक्वालिटी की बात करता है, तो क्या सियासतदान का रोजा अजीम और दूसरों का रोजा अलग, तो उसको गिजा अलग अलग क्यों मिलती है? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। मैं सैयद सफदर अली मूसवी और आप देख रहे मीम टीवी का खुसूसी प्रोग्राम आपके सवालात। स्टूडियो पे आज हमारे साथ गेस्ट जो मौजूद है उस्मान अल हाजरी, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, कांग्रेस के सीनियर लीडर और कारवान से कंटेस्टेड एमएलए भी। उस्मान साहब बहुत खैर मकदम हमारे स्टूडियो पर, कैसे हो आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी उस्मान साहब, कांग्रेस को लेके जो काफी हंगामा जो 2-3 दिन से हम देख रहे हैं, खास करके एमएलसी की पोस्ट को लेकर और माइनॉरिटीज को लेकर जो नाइंसाफी हुई है उसके बारे में थोड़ा बताइए। एमएलसी का मसला है जी। तो सब लोग इस उम्मीद से थे कि कई उम्मीदवार थे एस्पिरेंट्स, और कम से कम किसी ना किसी को एक तो आएगा। जी। तो हमारा भी यही नजरियात है, कोई भी हो एक मुस्लिम नुमाइंदा होना चाहिए, मिनिस्ट्री में आना चाहिए एमएलसी देकर। जिस दिन जैसे ही जो 3 दिन पहले जो हुआ वाक़या, लिस्ट जैसे ही आई है उसके बाद इफ्तार के बाद हम बेचैन हो गए, और दूसरे दिन कुछ करेंगे वो तो मुनासिब नहीं था, क्योंकि दूसरे दिन नॉमिनेशन फाइल करने थे। जी। तो हम लोग और ही जो हमारे माइनॉरिटी जो लीडर्स हैं जी। तो हम लोग मशवरा किए कि तरावी के बाद हम गांधी भवन को जाएंगे, चाहे कोई मिलो या ना मिलो, लेकिन हमारी आवाज, मुसलमानों की आवाज मरकज तक जाना चाहिए, हमारी हुकूमत तक पहुंचना चाहिए। इसीलिए हम लोगों ने वहाँ पर धरना बैठा और कांग्रेस के खिलाफ में बैठे, नाइंसाफी के खिलाफ बैठे। जो नाइंसाफी हुई और उस यखलियत के साथ इंसाफ होना बोलकर हम लोगों ने वहाँ एहतजाज किया, अपनी गिरफ्तारी पेश किया, और उसके बाद के हालात तो आप सब अच्छी तरह जानते हैं। जी, जिस तरीके से हमने ये देखा है कि जहाँ तक की माइनॉरिटीज की बात आती है तो कांग्रेस जो है माइनॉरिटीज को ना ही अब तक 1.5 साल हो चुके हुकूमत बनाकर तेलंगाना में कोई एक मिनिस्ट्री भी नहीं आई, और एमएलसी भी जो मिली है हम समझते हैं आमिर अली साहब को, वो भी एक गवर्नर कोटा में से मिली है। तो ये जो 3 नाम जो एआईसीसी की तरफ से आए, तो यहाँ से तेलंगाना हुकूमत ने किन लोगों के नाम सजेस्ट किए थे? क्या वो वही नाम थे या उनकी तरफ से कोई अलग लिस्ट आई है? ये बहुत अहम सवाल है आपका। यहाँ से किसी भी मुसलमान का नाम दिल्ली नहीं, किसी का भी नाम आए तो बता दीजिए, हम अंदर रह के बराबर लड़ेंगे, हम अंदर रह के अक़लियतों के लिए, मुसलमानों के लिए बराबर, क्योंकि हम बहैसियत मुसलमान, हमारे को पार्टी ने टिकट दिया और बहैसियत मुसलमान हमको दावत दी गई पार्टी में शामिल होने की। तो मैं बहैसियत मुसलमान, तमाम लोग जैसे रेड्डीज को रिप्रेजेंट करते, बीसीस को करते, हर करना चाहिए। रही एमएलसी के ताल्लुक से नाइंसाफी, हम उसको तस्लीम करते, और दीगर चीजों में भी जिस तरह से आप फरमाए तकरीबन 16 महीने हुआ किसी को भी मिनिस्ट्री नहीं दी है, ये बिल्कुल हम इसके बारे में रिप्रेजेंट किए हैं, करते रहेंगे, और अवामी सतह पे भी ये बात आ गई। हम अंदरूनी खाली नहीं, अंदर भी जब जा रहे हैं तो हम लिखत में दे रहे हैं, खाली नहीं, हम लिखत में दे रहे हैं कि हमारे मसाइल है, इस पर अक़लियतों को या उनकी नुमाइंदगी होने के लिए एमएलसी दीजिए, मिनिस्ट्री दीजिए। एमएलसी देकर मिनिस्ट्री दे सकते हैं, तो नए देने की वजह से, और यही नहीं, शहर हैदराबाद सिकंदराबाद नहीं, पूरी रियासत में ये नाराजगी है। हम ये हमारे से जो नाइंसाफी हुई मरकज को बताना चाहे, और मरकज तक हमारी बात पहुंच गई। दीगर कांग्रेस लीडर्स का ये भी कहना है कि एक एमएलए जो है मुस्लिम नहीं जीत पाया तेलंगाना में, उसके बावजूद भी कॉरपोरेशंस में काफी मुस्लिम चेयरमैनशिप दी गई है, तो उस पर आप क्या बोलेंगे? तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, खिलौने दे के बहलाया गया। हमको वो नहीं चाहिए, हमको मुस्लिम नुमाइंदा चाहिए जो असेंबली में दीगर जो अक़वाम है, तबकात है, जिस तरह से उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं, हमारा भी नुमाइंदा चाहिए। और यानी वो डमी कैंडिडेट सही पिछली गवर्नमेंट जिनको भी दी थी, यहाँ जो कारकर्द है, जो अवाम के लिए, अवाम में रहकर काम करते, उनको देना चाहिए।
हम इसी पे हमारा अभी भी यही स्टैंड है और मुसलसल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। जी, ये भी एक ट्रेंड जो है देखा गया है कि तेलंगाना में जिस किसी की भी गवर्नमेंट होती है, जैसे कि माजी में बीआरएस की हुकूमत थी, तो बात जब भी हैदराबाद की और ओल्ड सिटी पुराने शहर की आती है, तो यहाँ की जो लोकल लीडरशिप है उसको हमेशा से, चाहे वो बीआरएस की ही क्यों ना हो, उनको इग्नोर किया गया। अब सेम कांग्रेस में भी ये देखा जा रहा है कि हैदराबाद के जो माइनॉरिटी लीडर्स है कांग्रेस के, तो इतना उनको जो है, क्योंकि सीएम साहब जब भी आते हैं और यहाँ की लोकल सियासी क़यादत की तारीफ करते हैं, तो ऐसा महसूस होता है कि कहीं ना कहीं यहाँ की लीडरशिप को क्या खतरा है, क्या खत्म किया जा रहा है। या फिर ये कहूँ कि एमआईएम और कांग्रेस का हैदराबाद में अलायंस है। अगर कोई किसी मजबूरी से कोई कर रहे हैं, क्योंकि राहुल गांधी का आप 3 दिन पहले का बयान सुने जी, कि कांग्रेस पार्टी में कुछ बीजेपी जहनियत के लोग हैं, बीजेपी का सपोर्ट करना, हमको निकालना चाहिए, निकल दें, 40-50 जितने भी हो निकलना चाहिए, उसके लिए बेहतर है, पार्टी के लिए भी बेहतर है। यहाँ भी कांग्रेस पार्टी में भी बिलखुसूस ओल्ड सिटी में, नए मजहब की बुनियाद पे नहीं बोलो, लेकिन कुछ लोग हैं उनके मफादात उनसे वाबस्ता रहते, लिहाजा यानी कांग्रेस को मजबूत रखना नहीं चाहते। और सबको मालूम है यहाँ रह के उनके साथ यानी अगर टकराएंगे तो कितने केसेस कितने लोगों पर डाले गए, फर्जी केसेस, सबको आया है ये। तो पास लोग हैं जो ना चाहते और बोलते हैं कि भाई इनको साथ लेके चलना। ये हमेशा हर पार्टी के, इवन बीजेपी के भी लोग नहीं चाहते। जी, बीजेपी भी नहीं चाहती, क्योंकि अगर बीजेपी चाहिए होती तो कभी के ईडी के रेट्स हो जाते यहाँ पर। ये सब मिले हुए हैं और अगर कांग्रेस मिल भी गई तो हम मिलने वाले नहीं, और खुला अलायंस तो हुआ नहीं। और वही कांग्रेस को जो आरएसएस का चड्डी है, आरएसएस याद है, अब जिसकी भी जो मजबूरी होंगी, हम मजबूर नहीं है, अल्लाह हमको मजबूर नहीं रखा। इंशाअल्लाह ताला हम फिरका परस्ती के खिलाफ, ओल्ड सिटी की डेवलपमेंट के लिए, आपको मालूम है अल्लाह के फजल से 2012 से मुसलसल मेट्रो के लिए हम लड़ते रहे। हाईटेक सिटी जा रहे हैं, माधापुर कहीं भी जा रहे हैं तो 1.5-2 घंटे खाली ट्रैफिक में हो जाते, पॉल्यूशन कितना है। जी, बीआरएस हुकूमत में कांग्रेस के जो माइनॉरिटी लीडर्स थे वो वक्फ के ताल्लुक से उनके काफी एहतजाज और प्रोटेस्ट और सवाल रहे बीआरएस पर। अब जब कांग्रेस की हुकूमत बन गई तो क्या मेजर रिफॉर्म्स कुछ आए, और वक्फ के रिकॉर्ड रूम के ताल्लुक से भी काफी चीजें हुई, क्या वो खुलेगा? और रिकॉर्ड रूम जो पहले आप फरमाए, रिकॉर्ड रूम उस हालत में अब नहीं है। आज अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह कांग्रेस के चेयरमैन है अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, और सीईओ जनाब असदुल्लाह साहब बहुत ही दियानतदार आदमी है। रिकॉर्ड रूम को कोई भी चीज चाहिए आज दस्तयाब है। ये और बात है कि पुलिस का एक जवान वहां बैठा है ताकि निगरानी रहे, इसके अलावा कुछ नहीं है। और केसेस के ताल्लुक से जहां जो बात है, माजी में जो स्टैंडिंग काउंसिल थे, हाई कोर्ट में सैकड़ों सौों की तादाद में केस यानी मुखालिफ पार्टी के हक में दे दी, सिर्फ रिप्रेजेंट नहीं करे, जिसकी वजह से हमारे अंदाजे के मुताबिक जो हालिया दिनों में हुआ एक 35,000 करोड़ का नुकसान हुआ। ये भी देखा गया है कि जितने वक्फ के ताल्लुक से आवाज पार्लियामेंट में या नेशनल लेवल पर एमपी असदुद्दीन ओवैसी ने जो उठाई है, उसके बावजूद भी तेलंगाना में इतने सारे इंक्रोचमेंट्स और जो आप वाकयात सुना रहे, तो ये चीजें क्या है, जरा उसको जरा बताइए आप। क्योंकि देखिए जितनी बात वो करे और इन्हीं के हल्के में तो कितने वक्फ की प्रॉपर्टीज तबाह हो गई, इंक्रोच हो गई, तो क्या रीजन है इसका? दूर के ढोल सुहाने, वहाँ बिहार, मध्य प्रदेश, यूपी, महाराष्ट्र, उन इलाकों के सलमान को मालूम ही नहीं। मेरा अभी भी कई बार बोला, मैं अभी भी आपके तवस्सुस से, मीम टीवी के तवस्सुस से मैं पैगाम देना चाहता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब, अगर आप टोली मस्जिद के लिए एक लेटर भी दिए तो आप शो कर दीजिए, मैं तस्लीम करूँ। 59 लेटर्स जनाब जलालुद्दीन अकबर साहब लिखे थे, स्पेशल ऑफिसर थे उन्होंने, और यही असदुल्ला साहब अब जो मौजूदा सीईओ है, इन लोगों ने टोली मस्जिद को बचाने के अलावा दीगर कई जायदादें हैं उसको बचाने के लिए। सिकंदरपुर की 640 एकड़ जमीन केस हार गए हमारे, ये हमारे जो वक्त की लीगल टीम है ना, वो लोग ऐसा। मस्जिद कुतुब शाही चंदा साहब गैराबाद है, मैं पिछली मरतबा भी इत्तेफाक से आप फिर मेरे को रमजान में ही बात करने का मौका मिल रहा, मैं उन भाइयों से अदबन गुजारिश करता हूँ, मैं मुखालिफत की बात नहीं करता, आप लोगों से गुजारिश है, इल्तिजा है, मैं आपका भाई हूँ, क्योंकि इन्नमल मुमिनूना इख्वा, हम एक दूसरे के भाई है। और अल्लाह ताला फरमाए कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर व तुमिनूना बिल्लाह, तुम बेहतरीन उम्मत बनाकर भेजे रहे हो लोगों की जाने अल्लाह की तरफ से, ताकि और लोगों को अच्छाई की तालीम देते हो और बुराई से रोकते हो। अगर मेरी कोई बुराई है मैं तस्लीम करता हूँ, मैं इस्लाह करने की कोशिश करूँगा अल्लाह के लिए।
असद साहब से, असदुद्दीन ओवैसी साहब से मैं मुसलसिल रिक्वेस्ट करते आया कि मस्जिद चंदा साहब उनके कारपोरेटर रुकावट बने रहे। एमआईएम के कॉर्पोरेट। यस यस यस। जी। तो उनके खिलाफ में एफआईआर भी कराया था, झूले डाल कर रखे हुए थे कब्रिस्तान में। जी। और मस्जिद को मस्जिद तस्लीम वगैरह मेरे पास है सारा रिकॉर्ड, अगर जी। आपको चाहिए तो आप यानी वो उनका बयान भी जो एतमाद में आया था कि जी। मस्जिद नहीं है, ये मजहबी रंग देने की कोशिश कर रहे थे उस वक्त भी। उस वक्त का बोर्ड भी, जब भी ये मेंबर थे, इनके एमएलसी मेंबर थे, इनके एमएलए मेंबर थे, बोर्ड मेंबर, सारी अक्सरियत इन लोगों की है बोर्ड में। उस वक्त भी आवाज नहीं करे, हाईकोर्ट का ऑर्डर लाके झूले उठाने लगा। लेकिन आज भी मस्जिद बंद है। असद साहब, अल्लाह के लिए मुखालिफत आपकी नहीं है। आप जानते हैं आपका जानिसार भी काम आपके लिए क्या क्या किया, वो आपके आज के कारकुन नहीं जानते। लेकिन जहां पर टोली मस्जिद की जमीन का, मस्जिद करोड़गिरी का और तारीम अमलापुर की 180 गज मदरसे की जमीन का जब मामला हुआ तो मुझे मजबूरन हटना पड़ा। ये यूपी बिहार ज्ञानवापी मस्जिद ऐसा मसला नहीं है। जी जी जी। कहीं कोई कम्युनल टेंशन होगा, मुसलमानों के बीच में मस्जिद है जी। अब सिर्फ एक दीवार बची हुई है, वो एक दीवार बची हुई है। खून के आंसू अगर दिल में अगर किसी के ईमान है, मेरी मुखालिफत चाहे कुछ भी कर लो, मैं बोला इससे पहले भी कई बार कोशिश करे, मौत जिस वक्त लिखी है उसी वक्त आएंगे। अल्लाह ताला फरमा रहे फ़इज़ा जाअ अजलुहा ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब मौत का वक्त आता ना एक पल पहले आती ना एक पल बाद में आती। मौत का वक्त और मुकाम लिखा हुआ है। मैं मरने से नहीं डरता, उनको भी मालूम है। आप चाहे गोली मारने लगा दो, चाहे जो करते करो, वो आपको मालूम है हम किसी से, अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरते। लेकिन अल्लाह के घर के लिए हम डटे हुए रहेंगे। और विंटेज पैलेस, क्राउन पैलेस, महबूब प्राइड, आज भी केस अल्हम्दुलिल्लाह हाई कोर्ट में अदनान शहीद हमारे एडवोकेट है, उस्मान शहीद साहब का इंतकाल होगा। आज भी उसका केस के ताल्लुक से बात हुई, फर्स्ट कोर्ट में है, चीफ जज के पास। ऑलरेडी उसका डिमोलिशन ऑर्डर हुआ, फिर भी नहीं हुआ डेमोलिशन। कौन है? असद भाई है ना। अच्छा, क्या करेंगे बोलिए? इसीलिए मुखालिफत करना पड़ा। इसीलिए सब्जेक्ट में मुखालिफत है, शख्सियत से मुखालिफत नहीं है। कोई भी नहीं, उनके लिए जान की बाजी लगाए। कई बार गांव उनके साथ फिरे, कभी एक खतरा डीजल का नहीं डाला लिए, सिर्फ इसलिए कि भाई कौम की बात हुई, कौम के लिए काम करेंगे। कौम की बात हो रही, अल्लाह का घर वीरान है आज भी। अल्लाह के घर के जमीन पे 4 शादी खाने बना लिए, अल्लाह के घर की जमीन के कब्रिस्तान को शमशान घाट बना दिया। ये कौन है भाई? मुसलमानों के नुमाइंदे है ना। हक है आपका, आप वोट लिए इस्लाम के नाम पे, तो हक है। बदर जाउला हक आपका, जहां के वोट लिए वहां से, जहां पे आपको इख्तिदार है, जहां पे पावर है, वहां पे एक और बात ये भी है कि इफ्तार पार्टी को बायकॉट किया जाए, इस तरीके के सोशल मीडिया पे पोस्ट आ रहे हैं जी। तो क्या कांग्रेस, क्योंकि बीआरएस हुकूमत में हमने ये देखा है कि मुसलमानों को चंद खजूर और उलेमाओं को मिला के जो है बिरयानी वगैरह खिला देना, एक ग्रैंड इफ्तार पार्टी कर देना, उसके बाद कुछ नहीं। तो इस किस्म का ये जो इस बार क्या बॉयकॉट होगा इफ्तार पार्टी? जहां तक मेरा शख्सी नजरिया है जी, ये इफ्तार पार्टियों से कुछ होने वाला नहीं है। इफ्तार पार्टियों में कितने लोग खाली आके कौन रहते वहां पर रोजे से किसी को पता नहीं। और ये पैसों का इस्तेमाल अगर सही मद में इस्तेमाल किया जाए वो बेहतर है, बजाय इसके कि करोड़ों रुपये देने लोगों में बगैर रोजगार रहते हैं, दिखावे के लिए नहीं है। इसको एजुकेशन पे इस्तेमाल कीजिए, या कहीं भी किसी के दवाखानों में मरीजों के लिए इस्तेमाल कीजिए। इसमें मुसलमान मुल्क नहीं है, किसी को भी दीजिए, लेकिन खैर का काम वो हो सकता। लेकिन आए बगैर चंद लोग नमाज पढ़ते देखेंगे आप लोग, तो मैं तनकीद नहीं कर रहा हूँ। मेरा नजरिया ये है कि ऐसे इफ्तार पार्टी के बजाय उस पैसों को खैर के मामले में कुछ लोकल सियासी क़यादत जो है, कायदीन है, वो भी एक ट्रेंड मतलब चलते आ रहा है, काफी सालों से देख रहे हैं इफ्तार पार्टी के नाम पर, जहां पर उनको एक्सोटिक फ्रूट्स और इंटरनेशनल ब्रांड्स के पानी और ऐसे मेवे होते हैं कि कहीं हम नाम भी नहीं पढ़े ना सुने, उनको वो मिलता है। लेकिन जो दूसरे जो रहते हैं उनको तो शायद चंद खजूर और कुछ फ्रूट्स मिल गए तो बड़ी बात है। तो ये इस्लाम तो देखिए इक्वालिटी की बात करता है, तो क्या सियासतदान का रोजा अजीम और दूसरों का रोजा अलग, तो उसको गिज़ा अलग अलग क्यों मिलती है यहाँ पर? अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह रहम फरमाए, बुजुर्गान दीन ऐसी दावतों से जाने से भी मना करे जहां पर तबके वाली यानी एक छोटा गरीब को अलग, अमीर के अलग अलग, ये बिल्कुल गलत है। ये नजरिया, ये दिखाने का, ये सब नजर आ रहा सब जी कि वहां पर क्या हो रहा, ये इफ्तार के नाम पे क्या हो रहा, सियासी शोबेदता से। अल्लाह की रजा के लिए अगर हो रहा तो बेहतर है, लेकिन इस तरह से लोगों के लिए अलग और क़यादत के लिए अलग, तो कोई भी क़याद हो, कोई भी पार्टी का हो, कोई भी पार्टी हो, लेकिन ये गलत है। इस तरह से इज्तिनाब करना चाहिए।
उन कायदीन को भी अल्लाह से डरना चाहिए कि जो आप खा रहे हैं वही आपके साथी को, वही गरीब आदमी को खिलाना चाहिए। जी। तो ये थे नाज़रीन हमारे साथ कांग्रेस के सीनियर लीडर जनाब उस्मान अल हाजरी साहब, और आपके सवालात प्रोग्राम में मीम टीवी के स्टूडियो पर किसी और दिन किसी और गेस्ट के साथ फिर मुलाकात होगी। और उस्मान साहब, जब तक हमारे व्यूअर्स को बोलिए कि मीम टीवी को सब्सक्राइब करिए, आपके फॉलोअर्स को बोलिए। मैं गुजारिश करता हूँ नाजरीन से कि एक अच्छी शुरुआत हो चुकी है जहां पर अपने खुल के इजहार अपने ख्यालात तक कर सकते हैं। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ सच को देखने के लिए, सच्चाई को देखने के लिए, जहां पर कई पाबंदियां रहती है, उन तमाम पाबंदियों को बालाए ताक रखते हुए मीम टीवी जो खिदमत अंजाम दे रहा है, जो शुरुआत हुई है, मैं मेरे तमाम भाइयों से, मैं फॉलोअर तो नहीं बोलता, मैं भाई हूँ, आप सबका गुजारिश करता हूँ कि इस चैनल को आप भी फॉलो कीजिए। गुजारिश करता हूँ मीम टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम।